यस सर। अगर हमें कोई शेप दी हुई हो, जैसे ये क्यूब दिया हुआ है और ये तो हम क्या, और आपको ये पता है कि इसको हमने फोल्ड करना है बीच में से, तो उसके लिए इक्वेशंस और निकालनी पड़ेंगी ना हमें। यस सर, उसका वो उसकी उसके लिए क्या मैथ चाहिए होगा हमें। चले नैरा, आप तो करके देख लेना पहले, वो आप स्क्रीन शेयर कर लें। सर वो इसको एक दो बार रोटेट कर दी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ बात। इसको रोटेट कर दूं। सर जैसे भी आपने शुरू किया था ना, जैसे ही, यस सर, ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ था। मैडम नहीं रहा कि स्क्रीन शेयर हो रही है सर, किस रिकॉर्डिंग होने रही है 1 मिनट सर और को वो दोबारा, मैंने पता नहीं, मैंने बंद कर। वो सर को दोबारा करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर हम ये फोल्ड का एंगल भी चेंज, वहाँ यहाँ तो 90 डिग्रीज का रखा था ना एंगल हमने। सर अब आप स्क्रीन शेयर करें, नजर नहीं आ रही। है जी, आप स्क्रीन शेयर कर दें। अभी शेयर नहीं हुई भी। नो। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ तो 90 डिग्रीज का हमने एंगल रखा था ना, आ, दो, ये जो जब कागज़ फोल्ड किया था, तो अगर उसको भी वेरिएबल बना दें तो फिर क्या क्या चीज़ें बनेंगी और क्या क्या चीज़ें, वो शक्लें क्या अख्तियार करेंगी, ये बड़ी अजीबोगरीब सी चीज़ बन जाएगी। सर आपका ये ख्याल है कि ये कर्ल की इक्वेशन से ये हम कर पाएंगे? नहीं नहीं, कल के साथ ना जोड़ें, मैं मजीद कंफ्यूज हो जाऊंगा उसके बारे में। सर ये ग्रुप थ्योरी की प्रॉब्लम है। आई 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 एम नॉट श्योर अबाउट इट, इसलिए कि ग्रुप थ्योरी में जो ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है मिलते जुलते तो हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि सिर्फ फोल्डिंग, मतलब एक हिस्सा आपने फोल्ड कर दिया। अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि डेकाहेड्रॉन है, डोडी के हेड्रॉन है, हैं जी, यस सर। डोडी के हेड्रॉन आपको पता है क्या होती है। मैं जी। आपको शक्ल, अगर आप कहें तो दिखा देता हूँ दोबारा से। डोडी के हेड्रॉन, अब ये हमारे पास है, अगर फर्ज करें कि अब अगर हमारे पास ये है और इसका हम बनाना चाहें कि इसको कहाँ से फोल्ड किया जाए, क्या चीज़ बनाएं हम एक्स वाई प्लेन पर, और क्या चीज़ बनाएं हम दूसरी वर्टिकल प्लेन के ऊपर, कि ये चीज़ बने। ये है तो इक्वेशंस, स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस की मैनिपुलेशन ही है सिर्फ, हैं भट्टी साहब, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है ये। सर बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है तो बहुत कि इसकी तो बहुत। जो शेप्स बनेंगी वो तो बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। जैसे इसमें बहुत वेरिएशन आ जाएगी। इसमें जो वेरिएशन आएगी उसमें तो पता नहीं क्या क्या कुछ हमें ऐसी शेप्स नज़र आना शुरू हो जाएं जो हम सोच भी नहीं सकते। जब ये स्केयर में ये कुछ हो रहा है। सर इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा था कि
तो बहुत से ऐसे वो गॉड गिफ्टेड पेंटर को गुजरे हैं जो वो 3D शेप्स बना लेते थे। वो नॉलेज में सहम था उनका, तो वो किसी एंगल से वो 3D शेप नजर आ जाती थी कि ये 3D है, वो तो सब सारे उसको जादू समझते थे। लेकिन वो मैथमेटिशियन नहीं थे, उनके दिमाग में पता नहीं कैसे आ गया ये कि कोई शेप वो बनाते हैं किसी एंगल से, ये 3D नजर आएगी। मैथमेटिशियन तो नहीं थे लेकिन मैथमेटिक्स कर रहे थे। जी। तो ये तो अजीबो गरीब चीज। देखें, ये इतनी अजीबो गरीब चीजें हैं, इसमें कोने निकले हुए हैं। तो ये इसका हम अगर बनाने की कोशिश करें, नैयरा, ये कैसे बनाएंगे? ये जरा बताएं ना आप जरा। हैं? अब देखें, इसका ये जो मैं इस वक्त ये क्यूब को, सो कॉल्ड क्यूब को घुमा रहा हूँ, इससे बिल्कुल ये अंदाजा नहीं हो सकता कि इस चीज को घुमाने से आपको कभी क्यूब ये मिल सकता है क्यूब भी क्या? निकल सकता अब देखें, ये इसी इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं। है। सर ये बताएं कि वो रिकॉर्डिंग में पैरेलल नहीं थी तो फिर वो कैसे ठीक दिख रहा था? ये तो अब आपको बताना चाहिए ना। आपकी वो आंख नहीं थी। आपकी आंखें बहुत तेज है ना, ये नुकसान होता है आंखें बहुत तेज मैंने तो होने का। और ये फायदा होता है बूढ़ा होने का, कि इंसान को जो पैरेलल लाइंस नहीं भी होती वो पैरेलल नजर आनी शुरू हो जाती हैं। सर आपको पहले से पता था, अगर मुझे भी पता था कि वो पैरेलल होंगी अगर क्यूब होता, लेकिन वो ऐसे ही बनाया हुआ था उन्होंने। वो हाँ, कैसे तो बनाया था? मेरी हमारा क्यों नहीं सही? मेरी तो नजरें कमजोर है ना जी। मुझे तो लाइनें पैरेलल ना भी हो तो पैरेलल नजर आनी शुरू हो जाती हैं। आपकी नजरें माशाल्लाह तेज हैं, आपने उसको देख लिया और यही नुकसान बन गया आपके लिए। ये बताएं कि भट्टी साहब, ये इसको कैसे बनाएंगे हम? इसको तो वही करना पड़ता है, बेसिस कंप्यूटर में बना दें। इसको काटेंगे कहाँ पे? एक्स वाई प्लेन पे कितना हिस्सा होगा? हम एक ऐसा प्लेन सर बना रहे हैं जो कि ऊपर वाला प्लेन और नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो। मतलब जो बीच में से काटता हो इसको। वैसे यहाँ जैसे पर बीच में से नहीं काटा था उसने। ये सर, ये बीच में से ये बीच में से काट के बनाया जा सकता था वैसे। सर इसमें बीच, असल में जो दो लाइनें मतलब जो ऊपर रह जाती है और जो नीचे, उनको अलाइन करते हैं तो वो शेप आती है। तो लाइन दरमियान में से कटी होगी तो फिर वो अलाइनमेंट वाला इफेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो रहा है इसका क्यूब में। यार, कहाँ अलाइनमेंट हो रही है? देखें। सर वो जब वो ऊपर वाली और नीचे वाली आपस में अलाइन हो जाती है तो वहां पे क्यूब बनता है। हाँ, लेकिन ये तो मुख्तलिफ है ना जी। देखें, बीच में से नहीं काटा, बीच में से काटा हाँ। था। हाँ, इनको बीच में से काटा था क्या? नहीं, बीच तो कहीं, नहीं, ये तो बड़ा अजीब तरीके से काटा हुआ है इसको। हाँ बीच तो नहीं है ना। पता नहीं बीच कहते किसको है। चलें, अब ये काफी हो गया कि अब कमिंग बैक टू डिफरेंशियल इक्वेशंस।
मुझे ये बताइए आप कि अब तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हैं, ये कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा? मैं ख्याल में नगीरा आप पावर पॉइंट की स्क्रीन शेयर कर लें और उस पर वो पॉइंट्स लिखती जाएं जो लोग बताएं। हाँ, ठीक है सर। कंक्लूडिंग वीक लिख दें इसके ऊपर, क्लिक टाइटल में कंक्लूडिंग वीक। और नीचे ऐड सबटाइटल में अपना नाम लिख दें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। मैं ख्याल में वो टाइटल वाली डाल दें, इसलिए कि हम हर एक के लिए वो कर रहे हैं ना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। टाइटल वाली स्लाइड ही डाल दें। हाँ जी, इसी में हम वो कर लेंगे। नहीं, न्यू स्लाइड इसी फॉर्मेट की डाल दूं या? हाँ, इसी फॉर्मेट की डाल दें। अच्छा, सुहेब से पूछते हैं जी सबसे पहले, इसलिए कि डिफरेंशियल इक्वेशंस की उनको इतनी ज़्यादा केमिकल इंजीनियरिंग में ज़रूरत नहीं पड़ी, उनके लिए नया सब्जेक्ट था। तो कहाँ पे गैप्स रह गए हैं और कहाँ पे गैप्स फिल हो गए हैं, ये कंक्लूडिंग वीक्स को मिटा दें और जो ये कहें वो लिख दें। नीचे सुहेब लिख दीजिएगा। सुहेब बताएं जी, ताकि हम थोड़ा बहुत जो 2 लेक्चर हमारे रह गए हैं उसमें हम कोई कमी बेशी को पूरा करने की कोशिश करें। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आपकी क्या फील डेवलप हुई है? आपका क्या एहसास डेवलप हुआ है उनके बारे में? सुहेब जी जी अशोक साहब। जी बताइए। आपको ज़रा थोड़ा अल्फाज मुश्किल, मतलब शायद मुश्किल हो रही हो अल्फाज सेलेक्ट करने में, मगर जैसे भी जो भी मुंह में आ रहा है बोल दे। अच्छा, नहीं एक तो मतलब जो इसमें जो गेन किया है वो कह रहे हैं आप, पहले वो बता दें। नहीं, तब आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में जो क्या फीलिंग्स क्या डेवलप हुई हैं, गेन शेन को छोड़ें, गेन या लॉस को छोड़ें, कि आप जो पहले आपका ख्याल था डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आप सोचते थे, अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम लिया जाता है तो आपको क्या फीलिंग होती है? क्या कोई चेंज आया है? क्या चेंज आया है? अच्छा, एक मतलब कि वैसे तो काफ़ी और चीज़ें होंगी, शायद मैं इसको मतलब शायद तसल्ली से बैठ के शायद लिखूँ तो उस बेहतर लिखूँ। लेकिन अभी जैसे एक जो चीज़ जो मुझे मेरे लिए एक आई ओपनिंग थी, मेरा ख्याल है बाकी लोग जो पढ़ रहे होते हैं उन्होंने तो शायद देखा होता है या अप्रिशिएट किया होता है। लेकिन जब वो न्यूमेरिकल एनालिसिस से आपने वो दिखाया था ना कि डिफरेंशियल इक्वेशंस को एनालिटिकली के बजाय आप न्यूमेरिकल एनालिसिस से, यानी आपने बेसिकली कुछ भी नहीं, आपने स्टार्टिंग पॉइंट लेके चलना है और वहाँ से आपको पूरा एक आप बेसिकली पूरा सोल्यूशन, आप पूरा उसको फंक्शन निकाल सकते हैं ये जरा लिख यूजिंग लेंगे डिफरेंशियल प्लीज। इक्वेशन। जी
हाँ, मैं नैयरा से कह रहा था कि ये लिख दें ये पॉइंट, सोल्यूशन बाय न्यूमेरिकल एनालिसिस लिख दें बस। अच्छा, ये तो आपने सोल्यूशन की बात की ना, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की बात, ये तो बाद में आती है। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं? फीलिंग्स का तो सर ये है अपना जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाफू, मैं एक वर्कशॉप में था, मैं आपको फ़ोन करता हूँ थोड़ी देर तक। हाँ, जी। मैं आपसे डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा हूँ। इक्वेशंस तो आपने पढ़ी होंगी केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर भी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस। नहीं, जैसे आपने हमने एक सेशन या हमने 2-3 सेशन करे थे, उसमें वो जो हीट रॉड का आपने एक मिसाल लेके पार्शल पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशंस को थोड़ा एनालाइज करने की हमने कोशिश की थी ना, तो उससे भी यानी कि मैं काफ़ी यानी कि उसकी वो एक उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो वर्सेटैलिटी कह लें या उसकी जो मतलब कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, वो मैं मतलब कि उसको फर्दर अभी मैंने देखना है। लेकिन एक उसको जब एक चीज़ नज़र आ रही होती है ना कि एक हम चीज़ तो कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे किधर आती है, तो वो एक चीज़ मुझे यानी कि वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी उसको। एप्लीकेशन की बात की ना, जी डिफरेंशियल जी इक्वेशंस के, हाँ वो तो आपने एप्लीकेशंस की बात की ना, मैं तो जी जी और बुनियादी सवाल पूछ रहा हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक तो इक्वेशंस होती हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। जी जी तो मतलब ये कि ये जो स्टेप है इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाने का, ये हम्म मेरे एक बहुत बड़ा ग्रेट लीप फॉरवर्ड है। हम्म एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 2xy माइनस 3x, ये इक्वेशन है। जी 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 जबकि अगर हम इसमें कोई dy ओवर dx का फैक्टर डाल दें या d2y ओवर dx स्क्र का फैक्टर डाल दें, तो इससे सारा जो मतलब नेचर है, जो जो कुछ भी है, वो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि मैं बायस कर दूंगा, सब कुछ बदल जाता है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपकी जो पहले फीलिंग्स थी या अब जो फीलिंग्स हैं, उनमें क्या तब्दीली आई है? आप क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से आप क्या महसूस करते हैं? एक एक जैसे हमने जो मेरा ख्याल है एक और चीज़ जो मुझे मतलब थ्रू वर्कशॉप ही मुझे लग रहा है थोड़ा उसको अप्रिशिएट किया है कि एक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई ओवर डी टी या डी एक्स ओवर डी टी। तो यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप कंसिडर कर रहे हैं किसी चीज़ को, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई। तो एक चीज़ और जो पता लगी है कि अगर ऐसा कोई जैसे पॉपुलेशन के केस में आप ले लें कि चेंज इन पॉपुलेशन है, ये उसमें भी वैसे टाइम का फैक्टर आ रहा है, लेकिन हमने कुछ ऐसे केस भी डिस्कस किए थे जिसमें आप टाइम के अलावा चीज़ों पे कोई क्वांटिटी है वो डिपेंड करी। तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि जस्ट नॉट लिमिटेड टू रेट्स ऑफ चेंज। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो और एक कह लें कि एक और जो उसकी जो स्कोप है उसमें ये आता है कि टाइम के अलावा भी यानी कि आपका किसी कोई एक वेरिएबल है, इट कैन बी डिपेंडेंट ऑन टाइम बीइंग वन वेरिएबल, और टाइम के अलावा भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है हमारा। हाँ, वो तो फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना। जी 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 नहीं नहीं, तो पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बताएं, फिर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बताइएगा। हम्म, डिफरेंशियल ओके इक्वेशन के सर। बारे में तो बताएं ना पहले। हम्म, अगर फर्ज करें आप राबिया को समझाना, अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करेंगे,
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। पता नहीं उसने कुछ थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा कैलकुलस में, लेकिन जिस तरह उसे कैलकुलस पढ़ाया गया वो मुझे पता ही है। जी तो जी। मतलब ये कि या फिर आप मैं अब किसकी मिसाल लूँ आपकी फैमिली में, आप आपकी जो छोटी बहन जो बायोकेमिस्ट्री में कर रही है, इसको उसको बताने की कोशिश करें, या नाइमा को बताने की कोशिश करें, जी या जी। या आ, आ, वो जो क्या नाम है, आ, देखें मेरी मेमोरी, उसामा। हाँ जी, किसी भी बहन को बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, तो जी जी। इनका तो सबको ही पता होता है कि 4 एप्पल्स कॉस्ट 30 रुपीज़, तो 5 एप्पल्स कॉस्ट 5x क्या होगा। हाँ, हम्म। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या फीलिंग आती है। हाँ, एक और चीज़ जैसे वो अपने ये जो पैराबोलिक पाथ हमने देखा था ना कि आप बॉल थ्रो करें तो उसमें जो ट्रेजेक्ट्री वगैरह बनती है, तो हम्म। मतलब अगर मेरे से कोई पूछे भाई डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्या वो है, यानी कि वह क्यों पढ़ क्यों रहे हैं या उसकी क्या वो है, तो यानी कि थ्रू इस वर्कशॉप के थ्रू भी और वैसे भी, क्योंकि और मैं स्पेस की वीडियोस, स्पेस से रिलेटेड वीडियोस में मेरा इंटरेस्ट काफ़ी है, तो उसमें वही यानी कि अप्रिशिएट ये करने को मिलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बज़ाहिर क्या कर रही है कि एक एट एन इंस्टेंट बता रही है कि डी वाई ओवर डी टी है, डी वाई ओवर डी एक्स जो है ना वो एट अ पर्टिकुलर टाइम या एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स, वो हमें वो चीज़ बज़ाहिर देती है। लेकिन वही वाली बात है कि उसी डिफरेंशियल इक्वेशन से पूरी जो ट्रेजेक्ट्रीज है या जो पाथ, जो अर्थ पाथ ले रहा है, सन के इर्द गिर्द पाथ ले रहा है, तो यानी कि उस सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन से वो पूरी पाथ आ जाती है। यानी कि मतलब वो फ्यूचर मतलब कि प्रेडिक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर का थोड़ा सा, यानी कि जितना भी हम कहें मेरा ख्याल है वो कम है उसकी जो पावर है। तो फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाता है। फ्यूचर प्रोडक्ट, जी जी जी। यानी कि आप अभी आप एट दिस मोमेंट इन टाइम आप एक चीज़ कह रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज है, लेकिन उस रेट को या उस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज़ करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक हफ्ते बाद, या जैसे हमने जो इन्फेक्टेड और ससेप्टेबल उनका जो देखा हमने, तो तो ये यानी कि मैंने तो ख्याल है जितना भी कहें कम है इसकी जो पावर या ये एप्लीकेबिलिटी की प्रेडिक्ट बात करें। फ्यूचर जो है, ये तो मतलब ये कि ये तो मतलब हम तो कहते हैं ना, फ्यूचर का सिर्फ अल्लाह को मालूम है। मतलब जनरल, जी जनरल परसेप्शन ऐसी है। तो मतलब ये कि डिफरेंशियल इक्वेशंस इतनी पावरफुल हैं कि वो फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट कर देती हैं। नहीं तो वो आप कह लें कि जो नेचर में लॉज ऐसी बनाई हुई है अल्लाह ताला ने कि वो इक्वेशंस या लॉज हैं, तो वो ऐसी बनाई हुई है कि उनको आप समझ सकते हैं। ये आप भी क्या, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम आइंस्टाइन या न्यूटन का आपने शायद मुझे बताया था कि वो मतलब उसको यही परेशानी हो रही थी कि ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, यानी कि ये जो दिन और रात, दिन रात में तब्दील हो रही है या रात दिन में तब्दील हो रही है, या इस तरह की बहुत से नेचुरल फिनोमेना जो है वो सिंपल हम ये ग्रेविटेशन के जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो ये सारी चीज़ें मतलब कि सिंपल एक्सप्रेशंस या सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या कह लें डिफरेंशियल इक्वेशन से भी हम उसको मतलब समझ सकते हैं। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ, यानी कि आपके जो अल्लाह ताला ने लॉज बनाए हुए हैं, तो लॉज असल में हम तो समझ रहे हैं उन लॉज को, मतलब हमने तो समझ ही रहे हैं ना अभी। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम अपने लॉज बनाने शुरू कर दिए और वो अप्लाई, वो भी शायद आगे स्टेज आए, यानी कि आगे स्टेज शायद आए। मगर अभी तो इसी चीज़ को अप्रिशिएट कर, मतलब कि इसको भी जितना अप्रिशिएट करें कम है कि जो लॉज वगैरह है वो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एक तरह से हमें वो दे रहे हैं, मैजिक फार्मूला दे रहे हैं कि भाई ये फार्मूला है और इसको आप यूज़ करें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी प्लेनेट जो है वो आफ्टर 1 ईयर उसकी पोजीशन क्या होगी रिलेटिव टू सन या रिलेटिव टू अर्थ, या जैसे अभी चाइना भी लैंड कर गया है मार्स में। मेरा ख्याल है चाइना तो यूएसए से पहले जो है ना काफ़ी अरसे से ऑर्बिट कर रहा था मार्स को, तो अभी लेटली उसने उसको अपने रोवर को भी लैंड कर लिया। तो दिस ऑल इज़ पॉसिबल के नेचुरल लॉज हैं जो कि फॉलो
जो नेचुरल लॉज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली या डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू, और फिर उनसे ही सीख के हम लोग जो है ना ये सब कर पा रहे हैं, ये जो हम ऑर्बिट कर पा रहे हैं या उसको रोवर को लैंड करवा पा रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब मेरे मतलब कि मेरे तो ख्याल है हम जितना भी कहें हम कम है इसकी जो पावर की अभी बात। तो इसका पावर का पहले आपको एहसास नहीं था ये वर्कशॉप से? नहीं नहीं नहीं, मतलब पहले तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन एक वो एक होती है ना कि खौफनाक सी कोई टर्म होती है ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो बस बंदे के कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा जी ये तो कोई कोई मुश्किल सी चीज़ आ रही है या एक अजीब सी चीज़ आ रही है। तो वो जो अजीब सा चीज़ है वो अब एक वंडर वंडर में तब्दील हो गई है या अमेजमेंट में तब्दील हो गई है। मेरा मैं तो इसको काफ़ी ग्रेट, मेरे लिए जी एक्सीलेंट एक्सप्रेशन, रियली। आपका बहुत ही नहीं इल्यूमिनेटिंग एक्सपीरियंस था। नयरा, आप दूसरी स्लाइड अपनी बनाएं। थैंक यू सोहेब, आपने बहुत मज़ेदार बात की। जी नहीं नहीं, थैंक यू सर। आप ये असल में सारे ये जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ना और ये आप अशरफ साहब, ये मिल के पूरा एक्सपीरियंस बनाते हैं, यानी कि मतलब जैसे नौफाल है, मिस नैरा है या ताहिर साहब हैं या उमर साहब हैं, जब ये क्वेश्चनिंग करते हैं ना एक दूसरे को, लड़ते हैं जब एक दूसरे से, तो वहाँ पे नॉलेज वो होती है, मतलब वहीं पे बनती है फिर वो जो लड़ाइयाँ जो होती है ना वहाँ से। तो दैट्स द फीचर ऑफ मेरा ख्याल है वर्कशॉप, जो ये वर्कशॉप मेरा नहीं ख्याल इतनी इंगेजमेंट ऑडियंस की होती है जनरली, तो वो उस लिहाज से। तो इसमें आपके ख्याल में अब मज़ीद 2 दिन हम जो करेंगे, इसमें क्या गैप्स रह गए हैं जो हम फिलअप करने की कोशिश करें? सोहेब ये भी बता दें। गैप्स तो सर जैसे मैं अपना वो देखूं तो मैंने मतलब कि मेरी तो ये ट्राई हो रही थी कि जैसे मैं नादिर जैसे घर में बैठा हुआ या मैं घर में बैठा हूँ, तो हम लोग जो है ना कोई रियल लाइफ चीज़, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन की बेस पे हम यहाँ पे घर पे ही कोई छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकें, या डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज़ करके हम एक फिनोमेना को समझ सकें या उसको एक्सप्रेस कर सकें, या जैसे वो जो हम इन्फेक्शन और ससेप्टेबल की वो फॉर्मुलेट कर रहे थे ना, वो बहुत ही मज़ेदार वो चल रही थी। वो अभी आगे तो हम उस पर नहीं कर पाए, लेकिन वो मेरा ख्याल है वो जो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला हम कर रहे थे वो दैट्स अ वेरी मतलब उस तरह के और होना चाहिए जैसे हम वो खुद से बना रहे थे ना डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा सेशन वो बड़ा मतलब मेरे लिए मेरे ख्याल से बड़ा एक ऐसी चीज़ हमें मिलेगी कि वो हमारे आगे हम फिर वी विल बी एबल टू फॉर्मुलेट अवर ओन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे बड़ी बात मेरा नहीं ख्याल कोई, अगर ये कर सके हमारे पार्टिसिपेंट्स या मैं, तो ये एक बड़ा नयरा, आप बताएं। कोई सोहेब बात साहब ने काफी सोहेब साहब ने काफ़ी अच्छी तरह जो डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर जो है वो तो काफ़ी इस तरह से एक्सप्रेस कर दी है। मुझे जो एक जो मतलब नटशेल फीलिंग आई ना डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले, बस ये था कि ये मिल जाती हैं, सॉल्व करनी होती हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। इस दफ़ा जो मैंने चीज़ मतलब जो पॉइंट समझा ना वो ये था कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान है और एक उसका नाम है, उसका कुछ भी, और एक बार जब उसको जानने लगते हैं तो हम कहते हैं कि उसका हमें मिजाज समझ आ गया। तो मुझे ये पता लगा कि अच्छा जो इक्वेशंस होती हैं ना, तो अगर हम कहना कि हम किसी इक्वेशन का या किसी फिनोमेनन का मिजाज समझना है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और पता नहीं आई एम राइट और रॉन्ग, और बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया वैसे आपने, मिजाज को। तो मुझे मतलब सॉल्व तो पहले मतलब की थी जो पता नहीं सही गलत जैसी भी, लेकिन दिस इज़ समथिंग जो कि मैंने एक चीज़ यहाँ आप सीखी है। उर्दू में ज़रा लिख रहे हैं ये जो कुछ आपने लिखा है ना। इसको मेरे लैपटॉप पे शायद उर्दू इनेबल्ड नहीं है। आप उर्दू में मतलब ये है कि रोमन में लिख दें उर्दू। ठीक है, फॉर मी इट्स मिजाज ऑफ द इक्वेशन और फिनोमिनन और वट एवर आप उसको जो भी कहें।
वैसे मेरी वाइफ तो कहती है मुझे अभी तक 50 साल हो गए तुम्हारे साथ, नहीं 40 साल हो गए तुम्हारे साथ, अभी तक मिजाज समझ नहीं आया। सर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरे ख्याल में नॉन लीनियर है। सर आप उन्हें किसी सही तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश करें ताकि उन्हें समझ आ जाए। मिजाज ऑफ नहीं, इक्वेशंस मीन व्हाट मिजाज हाँ सम फिनोमेना। मतलब एग्जैक्टली एक्चुअली फिनोमेनन होता है जिसको आप लिख दिया मैंने। कोई वो फ्यूचर की प्रिडिक्शन ही हो गई ना, कि आपको मिजाज पता चल जाए किसी बंदे का, तो आप फिर आपको उसके पता साथ चल किस जाएगा तरह कि बिहेव करेंगे वो। ये क्या करेगा। आप आप अपनी बात भी मनवा लें और बुरा भी ना मनाए वो। और दूसरी बात, सर ये 3 बातें तो उनके लिए थी, मेरे पास इतनी बातें नहीं है। आप मिजाज ठीक भी कर सकती हैं। दुरुस्त सर, ठीक नहीं। चले दुरुस्त 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 कैसे करेंगी? ये सर सही इस्तेमाल ये है ना, मिजाज दुरुस्त किया जाता है। कैसे करती हैं? नहीं वैसे सर मैं कोई करती नहीं करती। हाँ हाँ, वाकई करती हैं। नहीं, ये सिर्फ वैसे मैं मुहावरा इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें, अच्छा अदरवाइज मैं ओके बहुत जी। बिनाइन पोलाइट इंसान हूँ, नहीं, कुछ भी नहीं कहती। मिजाज दुरुस्त जो है वो पोलाइटली भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि लड़ाई से किया जाए। यू जस्ट हैव टू चेंज अ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग इधर से कर दी, कुछ थोड़ी सी इधर कर दी। अच्छा जी, थर्ड स्लाइड है ताहिर साहब की। अच्छा, आप ये 2 दिन ये बताएं नगीरा कि 2 दिन हमारे पास और हैं, इसमें हम क्या करें? सर जो हमने पिछली चीज़ें की थी उनको मज़ीद हमें वाइंड अप मसलन करना चाहिए। मसलन हीट इक्वेशन पे भी जब हम कर रहे थे तो वो भी मुझे लगा था कि हमने कहीं उनसे मिडवे छोड़ दिया है। वॉज दैट डेलिब्रेट या वो बस आपका ख्याल था कि इतना ही काफ़ी है? तो जब हमसे कर रहे थे तो मैंने हमने जनरलाइज तो कर ही लिया था ना उसको, लेकिन वी कैन विजिट इट अगेन। ठीक है, हाँ वी कैन मुझे वो विजिट इट लगा था कि अगेन। जैसे ना वो मुझे दरमियान में रह गया था और उसके बाद हम नया काम करने लग गए थे। चलें, हाँ वो विजिट कर लेंगे, ये आपने अच्छा किया। लिख दें कि वी शुड विजिट द हीट इक्वेशन, हीट डिसिपेशन की जो इक्वेशन थी। इनफैक्ट वो मेरे एजेंडा में थी भी सही, उसमें फिर वो भी आ जाएगा, हु किल्ड द मैथ्स इंस्ट्रक्टर। हाँ सर वो तो एक प्रॉमिस था जो पूरा नहीं हुआ। हाँ तो वो उसी में आ जाएगा ना जी। थर्ड स्लाइड होगी ताहिर की तरफ से। सर मैं तो बेसिकली फिलहाल पजल हुआ हूँ अगर जो है, आज किया अच्छा उसमें, किसमें? ये जो क्यूब वाली थी। अच्छा नहीं, वो क्यूब से बाहर निकल आए ना थोड़ी देर के लिए। हमने 4 हफ्ते तो लगाए ना डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। ये इसके बारे में कुछ बताएं, डिफरेंशियल इक्वेशंस आपने पहले भी पढ़ी थी, मेरे ख्याल में पढ़ाई भी होंगी शायद कभी नो पढ़ाई किसको। बस ये पहली दफे कह सकते हैं पढ़ी है, पहले तो रटा ही लगाया था तो नहीं तो वो उससे कुछ फीलिंग तो बन जाती है ना फिर भी। एक्सपीरियंस किया इससे। वो जो हमने शुरू में किया था कि साइन से कास कैसे आता है और कास से साइन कैसे आता है, और फिर इस तरह बाकी चीजें देखी हैं।
ये कैसे मॉडल्स बनाते हैं, मॉडल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे उनमें ये तो आप कंटेंट्स की बात कर रहे हैं ना, मैं आपकी एहसासात की बात पूछ रहा हूँ। बेसिकली साथ साथ में तो यही है कि इंटरेस्ट पैदा हुआ है। वैसे तो ये लगता था कोई जादू की चीज़ है या कोई मोजा टाइप है, उस टाइप की चीज़ लगती थी, तो लेकिन वो अब तो मुझे पता चला ये एक सिंपल चीज़ है। जादू इतनी का एहसास तो मजीद बढ़ गया है। क्या क्या सर आपने? मैंने कहा जादू का एहसास तो मजीद बढ़ गया है। नहीं, वो बेसिकली मुझे वो लगा कि ये सिंपल ही है कि जितनी भी है वो जो सिंबल्स वगैरह हैं या नोटेशन वगैरह हैं वो एक्चुअली होते सिंपल ही हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स बना के पढ़ाए जाते हैं, या वो जिसको आते नहीं होते वो फिर ऐसे पढ़ाता है कि वो कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। एक्चुअली जिनको हो सकता आते हो या जिनको उसकी सही पता है वो उसे बहुत आसान करके सिंपल करके पढ़ाते हो और समझाते हो। और मुझे ऐसा ही लगा है कि नहीं, इन्होंने ये बनाया मुझे बहुत सिंपल चीज़ लगी। आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ रोमांस किया है, तो आपको कैसा लगा है ये? तो डेफिनेटली एक मजे का एक्सपीरियंस था। ये फिर आप नैयरा क्या लिखेंगी इनके एहसासात में? अच्छा, आप पता है। मजीद 2 दिन हम क्या करें? सर मैक्सवेल इक्वेशन भी कर सकते हैं, वो कुर्ल भी कर सकते हैं, और ये ये जो आज किया ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आज जो चीज़ की है ये जो है ये हमने जो किया ये बिल्कुल क्यूब था। तो वो अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे वो बिल्कुल एग्जैक्टली हिंट ले लिया था मैंने आपसे कि इसको इसके सर्कल्स गिन के बनाया जा सकता है कि कितने सर्कल ये ऊपर है, कितने सर्कल राइट लेफ्ट है। तो वो काउंट करके बनाने के बावजूद में उसका घुमा घुमा के उसका वो एग्जैक्ट एंगल नहीं कैलकुलेट कर सका कि किस एंगल पे ये क्यूब नजर आएगा। तो इस चीज़ ने मुझे एक्चुअली सही परेशान किया है कि वो जो लोग कर्व्स और डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स बना देते थे इंसानों की और नेचर की, और वो 3D इफेक्ट देते थे, उनकी कैलकुलेशंस कितनी तेज थी, ना उन्होंने कोई इस तरह की तालीम हासिल की हुई थी। तो इसने मुझे पजल कर दिया है। इस चीज़ को भी पढ़ सकते हैं उन्होंने कैसे किया, तो इस काबिल बन गए। ठीक है नैयरा, ये लिखें फिर। जी ताई साहब आप या ताहिर साहब लिख के भेज देंगे हमें। अब उनसे पूछते हैं, भट्टी साहब से। जी भट्टी साहब। भट्टी साहब हैं हमारे साथ? जी सर, भट्टी साहब हमारे साथ ही हैं, माइक उनका ऑफ है। भट्टी साहब से फिर रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें लिख के भेजें। ओके सर। ये ज़रा उनको मैसेज कर दें, ये मेल कर दें या मैसेज कर दें। हाँ, ओके।
अच्छा, मुझे ज़रा ये बताइएगा, आप में से कोई लोग, वो मैंने जो हार्वर्ड कैलकुलस की किताब मंगवाई है, वो इत्तेफाक से उन्होंने कीमत कीमत तो उसकी खैर काफ़ी है, $100 के करीब है, लेकिन वो उन्होंने भेजी है न्यूज़ पेपर्स में, जिसमें वो 3 छेद हुए हुए होते हैं ना, कि आप वो स्पाइरल स्पाइरल बाइंडिंग तो नहीं होगी, वो जो 3 छेद वाली बाइंडिंग होती है ना, वो तो क्या फाइल कवर वो जो मिलता है बड़े साइज का, उसमें लगा ली जाए, वो क्या ख्याल है? ये बाद में डिस्कस कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। आ, आप सब लोगों का, आप हमारे साथ रहे, इंशाल्लाह आइंदा भी हम आपके साथ रहेंगे। शोएब का भी बहुत शुक्रिया, ताहिर साहब का भी, नैरा का भी, और भट्टी साहब का भी। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।